अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी पूरी, कल से सजेगा सनातनी मंच। विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला हुआ जारी। धर्मनगरी चित्रकूट के रामायण मेला परिसर में आगामी 22 नवंबर को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अतिथियों का आना शुरू हो गया है, जिसके लिए आज आनंद रिसोर्ट केंद्रीय कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगंतुकों के आने से लेकर सम्मेलन में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर अंतिम रूप देने पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान चित्रकूट के एजेंडे पर भी सहमति बनी। इस दौरान महिलाओं ने उत्साह के साथ बैठक में भाग लिया और उन्हें अहम जिम्मेदारियां सौंपी। कार्यक्रम संयोजक संदीप रिझारिया ने सम्मेलन में आने वाले सभी अतिथियों के ठहरने का प्रबंध व सभी बहनों को अहम जिम्मेदारी बांटी। कार्यक्रम के आयोजक प्रोफेसर गोविंद नारायण त्रिपाठी ने कहा कि आगंतुकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कार्यक्रम भव्य हो, इसके लिए तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सम्मेलन को 2 सत्र में बांटा गया है। प्रथम सत्र सुबह 10 बजे से शुरू होगा, जो 3 घंटे चलेगा। द्वितीय सत्र 3 बजे से प्रारंभ होकर शाम 6 बजे तक का होगा, जिसमें प्रथम सत्र पर चित्रकूट की महिमा व दूसरे सत्र पर भारत का वास्तविक इतिहास एवं संस्कृति पर विस्तार से चर्चा होगी। विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया जाए, ये भी मांग 22 नवंबर को उठाई जाएगी। और जिस प्रकार से अतिथि इंग्लैंड, थाईलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अन्य देशों से प्रतिनिधि यहाँ पर पधार रहे हैं, तो निश्चित है कि हमारे चित्रकूट धाम का समुचित विकास होगा और चित्रकूट धाम की ओर भारत सहित दुनिया की भी दृष्टि चित्रकूट धाम की ओर होगी। इस कार्यक्रम का यह भी उद्देश्य है और भी तमाम ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं, अपनी उद्देश्य है, जिनको लेकर के हम सब मिलकर यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करवा रहे हैं। पहले भी कहा गया था कि जहाँ पर विपदा पड़े तो आवे यही देश, आते ही हैं लोग। तो एक नए परिवेश में, नए परिप्रेक्ष्य में चित्रकूट को हम लोगों से, पूरे भारत विश्व के लोगों से जोड़ सकेंगे, कनेक्ट कर सकेंगे। और चूँकि इसमें 22-23 देशों के लोग आ रहे हैं, तो सब जगह ये बात पहुँचेगी। और जैसा कि अभी सानू जी ने कहा था, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, हमारी बहनें बड़ी संख्या में आई हैं और बहनों का धार्मिक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान सब दिन रहा। बहनें न होती तो शायद धार्मिकता ही न होती, क्योंकि उन्होंने कभी साड़ी पहनना नहीं बंद किया, बिंदी लगाना नहीं बंद किया। आदमी ने तो जब मुगल काल आया तो पैजामा पहन लिया, जब अंग्रेज आए तो पैंट पहन लिया, लेकिन बहनों ने अपनी पोशाक बदली। अभी देखिए, कल छठ थी, आप देखा 4 दिन तक छठ में किस तरह निर्जला रहे। तो उन्होंने अपना, हमारे यहाँ तीज होती है, कहीं करवा चौथ होती है, कहीं कुछ होता है, कोई ना कोई ऐसा त्यौहार होता है जिसको निर्जला रह करके बच्चों के लिए या पति के लिए व्रत करती है। उन्होंने कभी अपने जो धार्मिक मान्यताएं हैं, मूल्य हैं, उनको नहीं छोड़ा। तो उनका आगे आना इस मामले में ये इस बात का द्योतक इंगित करता है कि निश्चित रूप से आयोजन बहुत सफल होने वाला है। मुझे भी आप लोगों ने अवसर दिया, अपने साथ जोड़ा, खास करके संदीप जी ने कई बार कहा मुझसे, मैं निरंतर आपके साथ था और आगे भी रहूँगा। और हम लोग सब मिल करके चित्रकूट को, क्योंकि भगवान राम से बड़ा आदर्श पूरे विश्व में कोई दूसरा है ही नहीं। उनको चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में मानिए, चाहे ईश्वर के रूप में मानिए, तो जिस भी रूप में आप देखते हो देखिए, तो हर तरह से आपको आदर्श मिलेंगे। उनका ये 11.5 वर्ष का कार्यकाल, कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान राम अगर चित्रकूट ना आए होते तो राजा राम होते, भगवान राम नहीं होते, ऐसा भी लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ तो वनवास काल था और यहाँ 11.5 वर्ष रहने के बाद यहीं से दक्षिण भारत की ओर दंडकारण्य होते हुए आगे गए। पंचवटी में फिर जिस प्रकार से आगे घटनाएं हुई, माता सीता का हरण हुआ, फिर पुल बना, श्री राम सेतु बना, फिर वो अंत में रावण मारा गया, पूरा उनका नाश किया, पूरे राक्षस कुल का। बहुत सारी कथा है। तो दुष्ट सदैव पृथ्वी पर रहते हैं, अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे लोग भी रहते हैं। तो भगवान को कभी कभी स्वतः आना पड़ता, तो एक बहुत बड़ा प्रसंग है। तो उस दृष्टि से चित्रकूट कोई न तो सामान्य पर्यटन क्षेत्र है, न कोई सामान्य स्थान है। चित्रकूट एक अद्वितीय आध्यात्मिक क्षेत्र है। उसको उसी ऊंचाई पर ले जाने के लिए जो प्रयास हमारे खासकर गोविंद जी के मन में, मैं थी भी नहीं होगी, संकल्पना ही नहीं होगी। बाकी सबको मैं आपको देख रहा हूँ, सरस्वती जी को भी देख रहा हूँ, राजनीति में कभी कभी उगने लगती है, लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत सक्रिय है।
NABS द्वारा प्रमाणित मथुरा का पहला होलमियम लेजर सुविधा युक्त रोहित किडनी एंड स्टोन हॉस्पिटल, जहां होता है गुर्दे और गाल ब्लेंडर से जुड़ी हर समस्या का दूरबीन द्वारा इलाज, प्रोस्टेट पेशाब संबंधी समस्याओं का उचित इलाज, हर्निया, अपेंडिक्स एंड सेक्स संबंधित समस्याओं का विश्वसनीय इलाज। साथ ही हमारे यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस सहयोगी के रूप में मौजूद है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ICICI लैम्बोर्ड, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस और कैशलेस सुविधाओं के साथ आयुष्मान कार्ड के तहत फ्री ऑपरेशन की सुविधाएं मौजूद। गोवर्धन चौराहे के पास, दिल्ली आगरा हाईवे, मथुरा।